अरे कैसे सुखदेव जी? बहुत बढ़िया चिंगारी, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं भी आया था हनुमान जी के दर्शन करने। कर लीजिए, पूजा कर जा लीजिए। रही होगी पूजा? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। अरे सुनीता चाची, कैसी हैं आप? बेटा भगवान की पूरी कृपा है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भगवान ने दिया है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर तो इस एकादशी में विशाल भंडारा करवाएंगी ना? हाँ हाँ चिंगारी बेटा, ये कहने वाली बात कोई है, भंडारा तो हमारी तरफ से ही होगा। 2 लड्डू और दो ना चिंगारी जी। अरे 2 क्या, ये लीजिए, 3 लीजिए। अरे चाची, मंदिर आना हम तो कभी कभी भूल जाते, लेकिन आप कभी भूलती ही नहीं चाची। बेटा बस ना आदत हो गई है। इसके भी ना 2 फायदे हैं। पहला, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ आके ना तरह तरह का प्रसाद भी खा लेती हूँ, तो नाश्ता भी हो जाता है। अरे चाची, बड़े खुले दिलों वाली हैं आप, कुछ छुपाती नहीं है, एकदम बिंदास हैं। हाँ बेटा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मोटी पेंशन आती है, बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है, और बहू तो देवी समान है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती, बेटी की तरह मेरी सेवा करती है। लगता है कि भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली की आधी कृपा आप ही के ऊपर है। आधी नहीं, पूरी कृपा बरस रही है भगवान की मेरे ऊपर। हाँ चाची, हनुमान जी की कृपा पूरी बरस रही है आपके ऊपर। तो फिर एकादशी का भंडारा आपकी तरफ से पक्का होना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ हाँ चिंगारी जी, इस बार पूरा भंडारा मेरी तरफ से, सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। और हाँ, इस मंदिर का जितना भी काम बचा है ना, सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा चल पहलवान। फटाफट से फिनिश कर लो इसे। फटाफट क्यों? अभी तो ऑफिस जाने में टाइम है ना। अगर आपकी परम पूजनीय माता श्री आ गई ना, तो मुझे उनके लिए भी नाश्ता बनाना पड़ जाएगा। अरे वो तो रोज मंदिर से प्रसाद का नाश्ता करके आती है कहीं कहीं। उनका पेट कभी भरता है क्या? कितना भी खाने को दे दो, हमेशा कम पड़ जाता है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी से फिनिश कर लो। करमराज बेटा, नाश्ता कर रहे हो? आप बोलो तो छोड़ देता हूँ, नहीं करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम नाश्ता करो, मैं तो मंदिर से ना प्रसाद का नाश्ता करके आ रही हूँ। मम्मी ये क्या है, अब आप भीख भी मांगने लगी? अच्छा नाम रोशन कर रही हैं आप हमारा। बाहर लोग कहते फिरते होंगे, बेटा खर्चे को पैसे नहीं देता और बहू खाने के लिए नहीं देती। ना ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस घर की इज्जत में ना 4 चांद लगाने की कोशिश करती हूँ। इस घर में मेरी क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है, ये इस घर तक ही सीमित है। और घर के बाहर मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। सुन रहे हो अपने माँ के व्यंग बाण कैसे चला रही हैं अपनी जुबान की कमान से? बेटा, मैं व्यंग बाण नहीं चला रही हूँ। घर के बाहर इस घर के ना मान सम्मान के चर्चे होते हैं। अरे लोग मुझसे जलते हैं, बोलते हैं इसकी बहू कितनी अच्छी है, बेटा कितना अच्छा है, कितनी आज्ञा मानता है मेरी। अरे मेरे बहू बेटा तो मेरे बिना 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं। अरे अभी तक मेरा बेटा सारी सैलरी मेरे हाथ पे लाके रखता है, और मुझे तो मोटी पेंशन मिलती है, सारी सुख सुविधा है मेरे घर में। मेरे बहू बेटा मेरी बहुत सेवा करते हैं। और बेटा, इस घर की ना महान मर्यादा इस घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी बेटा। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखूंगी। क्या हुआ शीला बहन, रो क्यों रही हो आप? चिंगारी दीदी, मेरे उनका एक्सीडेंट हो गया है, सिर में बहुत चोट आई है, ऑपरेशन होगा, अभी के अभी 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। देखो शीला बहन, आप परेशान मत हो, पैसे का इंतजाम मैं करती हूँ। कौन से अस्पताल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, मैं 1.5 से 2 घंटे वहां पैसे लेके पहुंचती हूँ। ठीक है, आप परेशान मत होना। दीदी इतने पैसा कहाँ से लाओगी? घर में 50-60 हजार रुपए पड़े हैं, परसों तो रमन चाचा के लड़की के शादी में दे दिया। पहलवान, शीला बहन के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है,
3 लाख रुपए की जरूरत है, समझ नहीं आ रहा मैं कहां से दूं। सुना, सुनीता चाची है ना, उनसे ले लेती हूँ, 10-12 दिन वापस कर दूंगा उन्हें, कैसे रहेगा? दीदी फोन करके पता कर लो ना घर में है कि नहीं। अरे पहलवान, फोन करने की क्या जरूरत है, उनका घर रास्ते में पड़ता है, वहीं से ले लेंगे। चल लाइट बंद कर दे। बाहर लोग सोचते होंगे कि मैं घर में अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता, अगर मैं मंदिर से प्रसाद लाकर ना खाऊं तो सारा दिन भूखे ही मर जाऊं। चिंगारी तुम? हाँ मैं। अरे वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। चाची, लगता है कि दोहरी जिंदगी जी रही हो आप, घर के बाहर कुछ और घर के अंदर कुछ और। चिंगारी बेटा, जो मैं बाहर दिखती हूँ, जो बोलती हूँ, वो सब झूठ है। सच तो यह है, अगर मैं मंदिर से प्रसाद लाकर ना खाऊं ना तो सारा दिन भूखे ही मर जाऊं। मेरे बहू बेटा ना मुझे खर्चा देते हैं ना खाने के लिए देते हैं, मुझे छोड़कर दोनों बाहर गए खाना खाने के लिए। और हम समझ रहे थे कि आपकी जिंदगी बड़े मजे से कट रही है। बेटा, जो बुजुर्ग पार्कों में ताश खेलते हुए नजर आते हैं ना, जो अपने बच्चों की तारीफ किया करते हैं, उनमें से आधे लोग ना मेरी तरह होते हैं, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। बाहर से चमकती हुई इन ऊंची ऊंची कोठियों में इतना अंधेरा है, आज पता चला मुझे। अरे दुनिया बाहर की चमक को देख के ये सोचती है कि घर के अंदर रहने वाले लोग सुखी होंगे, लेकिन अंदर आके पता चलता है कि यहाँ तो दुख और आंसुओं का समंदर भरा पड़ा है। चिंगारी बेटा, ना जाने मेरे जैसे कितने लोग खाली पेट होते हुए भी भरे पेट होने का नाटक करते हैं। बाहर तो मैं लाखों करोड़ों की बातें करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सच कह रही हो चाची, अपनी औलादों की करतूतों पर पर्दा डालने वाले आपके जैसे न जाने कितने लोग नकली मुस्कुराहट लिए फिरते हैं, अपने घर की फटी हुई इज्जत को झूठ नामक चादर से ढकने की कोशिश करते हैं। चिंगारी बेटा, सच्चाई जानना चाहती हो ना, तो शाम को किसी पार्क में जाके देखना, वहां पर ना बुजुर्ग रात होने के बाद भी बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको ना घर जाने से डर लगता है। चाची, मैं बहुत पैसे वाली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए खाने और रहने के लिए मंदिर के बगल में एक ऐसा घर बने जहाँ पे हर इंसान आके रह सके। जो लोग अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देते हैं ना, उनके लिए ऐसी जगह बनाई जाए। चाची, आप अभी इसी टाइम हमारे साथ चलो। चिंगारी बेटा, लेकिन कुछ नहीं चाची, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। चाची देखो, आपके जैसे न जाने कितने मजबूर असहाय लोग मंदिरों की लाइन में लगते हैं प्रसाद के लिए। और एक बात और, अपनी बहू बेटी की इज्जत को बचाने के लिए ना, अपने आत्मसम्मान की इज्जत से समझौता नहीं करना, आपको हमारे साथ ही रहना है। और चाची, इस अंधेरी कोठरी में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे खुशियों की रोशनी देखना नसीब ना हो। चलो हमारे साथ, चलो। बेटा कुछ नहीं, आप चिंगारी के साथ रहेंगे, चलिए।